जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो आइए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है, तो आइए देखिए, हम लोग इसको ट्रिक से याद करने वाले हैं। जितना है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, उसको हम लोग ट्रिक से याद करने वाले हैं। इस ट्रिक को अगर आप देख लेते हैं तो आपको कोई भी जो प्रश्न है इसमें थोड़ा भी परेशानी आपको नहीं होगी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। ठीक है, आइए पहला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? मैकमोहन रेखा जो है ना, किन दो देशों के बीच स्थित है? तो जब भी इसको देखिए, मैकमोहन और रेड क्लिफ रेखा में कन्फ्यूजन होता है, तो इसको ऐसे याद करना है। मैकमोहन, मोहन को हम लोग कहाँ भेजेंगे? तो मोहन तो भारत के है ही, उसको हम लोग चीन भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे? चीन। ध्यान में रखिए, मोहन जो है ना, मोहन वह तो भारत के हैं ही, लेकिन उसको चीन भेजेंगे। तो इस तरह से याद करिएगा, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? तो मैकमोहन रेखा, हम भारत के तो है ही है, इसको हम चीन भेजेंगे। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है रेड क्लिफ। देख लीजिए, बहुत बार पूछा जा चुका यह प्रश्न है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? तो समझिए, रेड लाइन जो होता है ना, वह खतरा की निशानी होता है। तो समझ लीजिए, रेड क्लिफ ये तो भारत और पाकिस्तान, भारत को अधिकांश खतरा पाकिस्तान से है। देखिए, तो देख लीजिए, रेड जो होता है ना, रेड जो होता है वो हो जाता है आपको खतरे की निशानी। तो जब खतरे की निशानी हो जाएगा तो भारत को खतरा किससे? पाकिस्तान से ही है। तो ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच है? तो जब भी हिंडनबर्ग के बात आ जाए तो हिंडन को हम हिंदन कहेंगे। हिंदन कहेंगे। हिंडन को हम क्या पढ़ेंगे? हिंदन। तो जब हिंदन पढ़ेंगे ना, तो इसका आपको हो जाएगा, देखिए, जर्मनी और पोलैंड। ये ध्यान में रखिएगा। देखिए, इस सब में कन्फ्यूजन होता है। हिंडन को हम लोग हिंदन पढ़ेंगे, तो हिंदन को हम लोग क्या? जर्मनी और पोलैंड। जब भी आ जाए हिंडनबर्ग रेखा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, जर्मनी और पोलैंड। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सब है, इसको याद करके रखिए। ठीक है, जब भी हिंडन, बार बार इसको हम जोड़ दे रहे। देखिए, हिंडनबर्ग जब भी रहे तो जर्मनी और पोलैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। आइए, 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? तो जब 38वीं समानांतर रेखा की बात करें तो यह हो जाएगा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। देख लीजिए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। जब भी 38वीं समानांतर की बात करें, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, और वहीं 49वीं समानांतर रेखा, तो यह हो जाता यूएसए और कनाडा के बीच। तो वो आगे आने वाला है वह प्रश्न, पहले आप इसको देख लीजिए। जब भी 38वीं हो जाएगा तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया रहेगा। जिस तरह से पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के चिर प्रतिद्वंदी है, उसी प्रकार उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया भी एक दूसरे के चिर प्रतिद्वंदी है। ठीक है, तो यह 38वीं समानांतर जो रेखा है वह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए, मैगी नोट रेखा होगा। यहाँ मैत्री लिखा हुआ था, मैत्री नहीं, यहाँ मैगी हो जाएगा। देखिए, मैगी नोट रेखा, देख लीजिए, मैगी नोट रेखा होगा। ये क्या हो जाएगा? मैगी। देख लीजिए, इस टाइप से मैगी नोट रेखा हो जाएगा। तो जब भी कह देगा मैगी नोट, यानी मैगी कह रहा है नोट, माने मैगी हम नहीं खाएंगे। तो मैगी नहीं खाएगा किस देश के, दो देशों का लोग? तो मैगी नहीं खाएगा एगो जर्मनी और फ्रांस के लोग। जब भी ध्यान में रखिएगा, मैगी नोट रेखा किन दो देशों के बीच है? तो मैगी नहीं खाएगा जर्मनी और फ्रांस के, जो जर्मनी और फ्रांस का जो नागरिक हो, मैगी नहीं खाएगा। जब भी आ जाए मैगी नोट, यानी जर्मनी और फ्रांस, यानी जर्मनी फ्रांस के लोग मैगी नहीं खाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 49वीं समानांतर रेखा किन देशों के बीच है? ठीक है, तो 49वीं समानांतर रेखा जो पीछे ही हम आपको बताएं, जब 49वीं 50 से कम रहेगा ना, 49वीं 50 से कम रहेगा तो यूएसए और कनाडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूएसए और कनाडा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 49 है तो यूएसए और कनाडा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
मेन रहीम रेखा, मैन लिखा हुआ है ना, तो ये मेन रहीम रेखा रहता है। देखिए इस टाइप से मेन रहीम रेखा, ठीक है। तो मेन रहीम रेखा का जब भी बात हो तो मेन कौन है, तो हम मेन मान लेंगे किसको, रूस को मेन मान लेंगे, और उसके साथ ही फिनलैंड को। मेन कौन है, रूस और फिनलैंड। मेन कौन है, रूस और फिनलैंड को भी मान लेंगे उसके साथ ही। चलिए, तो जब भी आ जाएगा मेन रहीम, तो मेन रहीम रूस और फिनलैंड, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं और लास्ट प्रश्न देखिए, ड्यूरंड रेखा किन दो देशों के बीच है। देखिए इस ड्यूरंड रेखा के जब भी बात आए तो बीच है यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान, लेकिन जब आपको कह देगा कि ड्यूरंड रेखा किन दो देशों के बीच था, तो जब भी किन दो देशों के बीच था, तो यह हो जाता भारत और अफगानिस्तान। क्या होता भारत अफगानिस्तान, क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान जो है ना, इस समय पाकिस्तान जो है ना पैदा भी नहीं लिया था, ठीक है। उस समय का ये बात है, कब, 1896 के बात है, ठीक है। 1896 में यह जो ड्यूरंड रेखा है ना जो बना था, तो उस समय पाकिस्तान का जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच आता था, भारत और अफगानिस्तान के बीच आता था। देखिए भारत और यह अफगानिस्तान के बीच आता था, ठीक है। तो देखिए जब भी ड्यूरंड रेखा किन दो देशों के बीच पूछेगा तो है तो अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो जाएगा। पूछेगा किन दो देशों के बीच था और भारत ऑप्शन में है, तो भारत और अफगानिस्तान हो जाएगा। तो ये रहा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है, और कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो हम आप इसको ठीक से बता दिए हैं। अब आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो कोई भी परेशानी नहीं होगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं से रिलेटेड प्रश्न में, ठीक है। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो लेकर। जय हिंद साथियों।